जय जय शास्त्र को जय जय। साहब जय जय गुरु। जय साहब जय। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्भोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित समय सार का मोक्षाधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें बड़े सुंदर ढंग से प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण और इन दोनों से अलग जाति का निश्चय प्रतिक्रमण ये हमने कल पढ़ा। तो आज उसका और क्लैरिफिकेशन थोड़ा पढ़ेंगे, जिससे हमको इसके बारे में कोई भ्रांति ना रहे। वास्तव में तो देखा जाए, समय सार का कोई भी अधिकार उठा के देखें, कोई भी लाइन पढ़ें, जो भी पर्पस है उस समय सार लिखने का एकमात्र शुद्ध आत्मा में स्थापित करने का ही है। तरह तरह की जो बातें समझाने के बाद में अंत में जो है उसका सबका जो केंद्र बिंदु या सब मार्गों का जो लक्ष्य है वो एक ही है, शुद्ध आत्मा में स्थापित होना। तो ये जो प्रतिक्रमण आदि जो पढ़ रहे हैं, प्रतिक्रमण में भी वही बात आपको परिलक्षित होगी। तो आज अपना ये मोक्षाधिकार का लगभग आज अंतिम हमारा ये होगा स्वाध्याय, और कल से सर दूसरा अपन चैप्टर शुरू करेंगे। तो कोशिश है, देखिए कि आज पूरा होता है कि नहीं। तो सिंपल जो बचा हुआ है वो मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए, अपन ने कल पढ़ा था, इस प्रकार प्रतिक्रमणादि 8 विकल्पों रूप शुभोपयोग यद्यपि सविकल्प अवस्था में अमृत कुंभ होता है, तथापि सुख दुखादि में समता भाव रखने रूप परमोपेक्षा रूप संयम की अपेक्षा विष कुंभ ही है ना। जो संसार के जितने भी सुख आदि हैं, वो सुख आदि की प्राप्ति के लिए, मनोकामनाएं करने के लिए, किंचित शुभ भाव करने के लिए, अशुभ से बचने के लिए जो कुछ प्रतिमरण क्रमण किए जाते हैं, अगर उनका उद्देश्य मात्र उतना ही है तो उनका उद्देश्य उसके हिसाब से अमृत कुंभ है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति का है, तो ये सारी जो निदान आदि हैं, संसार सुख की वांछाएं हैं और आए हुए कष्टों का निवारण करना है, ये सारे जो हैं उस भूमिका की अपेक्षा विषकुंभ ही है ना। जैसे कोई व्यक्ति दूसरी क्लास में है, तो दूसरी क्लास वाले को अगर कहा जाए कि तुम तो अभी पहली क्लास में पढ़ो, तो उसके लिए तो ये बड़ा अशोभनीय कार्य होगा, विषकुंभ की तरह है। लेकिन अगर उसको कहा जाए कि तुमको तीसरी क्लास के लिए पढ़ना है, चौथी क्लास के लिए पढ़ना है, तो वो प्रसन्न हो जाएगा। तो उसको बोला जाएगा तुम्हारी योग्यता तो इतनी है, तुम वहां तक जा सकते हो, तो वो उसके लिए अमृत कुंभ का काम करेगा। ठीक उसी प्रकार से जो ज्ञानी है, ज्ञानी छोटी मोटी भूमिका से संतुष्ट होते नहीं। वो तो जिस आराध्य की जो लक्ष्य उनका है, उस लक्ष्य की ओर जाने को ही वास्तव में अपने लिए अमृत कुंभ मानते हैं। उसी बात को भी और उन्होंने सरल तरीके से बताया है। यहाँ यह कहा जा रहा है सर कि जरा इस लाइन को जरा एक बार रिपीट करेंगे। कौन सी ये वाली? तथापि तथापि सुख दुखादि में समता भाव रखने रूप परमोपेक्षा रूप संयम की अपेक्षा विस्कुम भी है। हाँ, हम्म। मैंने आपको समझाया था ये बात कि जो ज्ञानी है, पहले क्या लेगा, इस प्रकार प्रतिक्रमणादि 8 विकल्प और जो 8 तरीके बताए थे ना, जो जी जी। वे 8 विकल्प रूप शुभोपयोग यद्यपि सविकल्प अवस्था में अमृत कुंभ होता है। मैंने जैसे बताया कि दूसरी क्लास वाले के लिए, वो जो आगे की क्लास पढ़ने वाली है, चार चौथी क्लास पढ़ना है, पांचवी क्लास पढ़ना है, वो तो उसके लिए उपयोगी अच्छा है, तो उसके लिए तो वो अमृत कुंभ है। यानी कि जो संसार अवस्था में जीव फंसे हुए हैं,
उनके लिए जो पूजन आदि का जो विकल्प आता है, भक्ति आदि का जो विकल्प आता है, उनके लिए तो अमृत तुल्य है। क्योंकि वो कुछ तो कर रहे हैं ना अशुभ से बचने के लिए, इसलिए उनके लिए तो एक बहुत अच्छा तरीका है अशुभ से बचने के लिए। लेकिन जो ऑलरेडी अशुभ में जाते ही नहीं, और जो शुभ अशुभ दोनों ही भावों में नहीं जाना चाहते, जो समता भाव रखना चाहते हैं, और वो उस जाति का जो संयम पालन करना चाहते हैं, जिनसे मोक्ष सिद्ध हो, उनके लिए ये सविकल्प सविकल्प भक्ति आदि के भाव तो वो ये हैं, अच्छा, यानी वो विष्णु में, अच्छा विष अच्छा। कुंभ है। यहाँ यह कहा जा रहा है कि गलती करके भी प्रायश्चित नहीं करना व्यवहार अप्रतिक्रमण है ना। अपने को किसी ने जो है गलती करी और उसने आपसे सॉरी नहीं बोली, क्षमा याचना नहीं किया, तो अपन बोलते हैं कि कैसा ये आदमी, कैसा अहम रखने वाला व्यक्ति है, इसकी ईगो कितनी तगड़ी है, गलती करी भी और उसकी माफी भी मांगता नहीं। तो गलती करके भी प्रायश्चित नहीं करना व्यवहार अप्रतिक्रमण है, और वह विषकुंभ है। तथा गलती हो जाने पर प्रायश्चित करके उसे सुधार लेना व्यवहार प्रतिक्रमण है ना। कि साहब देखो उसने गलती की, लेकिन तुरंत उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगनी मांगी, ये सब व्यवहार प्रतिक्रमण हुआ। जो हम जैसे वो, किताब वगैरह जो पढ़ते हैं बैठ करके और पाठ पढ़ते हैं, और उसमें आलोचना पाठ भी पढ़ते हैं, और अपने विगत में किए गए दोषों का जो है वो प्रायश्चित आदि करते हैं, वो सब व्यवहार की बात है। और इसलिए उस भूमिका में वो अमृत कुंभ है, कि मैंने न केवल गलती करी जो हो गई मुझसे, और उसका मैंने प्रायश्चित भी लिया, वो इसके लिए अमृत कुंभ हो गया उस भूमिका वाले के लिए। आचार शास्त्रों का यह कथन व्यवहार नय का कथन है, जो उचित ही है ना। व्यवहार में तो ये है ही, गलती नहीं मानी तो विष कुंभ हो गया, गलती मान करके प्रायश्चित दिया तो अमृत कुंभ हो गया। ये व्यवहार के भूमिका वाला है। ऐसा कहकर भी यहाँ इस बात पर विशेष ध्यान आकर्षित किया जा रहा है कि गलती करके प्रायश्चित करना या नहीं करना, इन दोनों से परे एक स्थिति ऐसी भी है कि जो इन दोनों से परे है, पार है। वह तीसरी स्थिति है। क्या स्थिति है वो? गलती करना ही नहीं, अपराध करना ही नहीं है। जब मैं गलती कर ही नहीं रहा हूं, अपराध कर ही नहीं रहा हूं, तो किस बात का प्रतिक्रमण? शुद्धोपयोग एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ शुभाशुभ भाव रूप अपराध होता ही नहीं है। जो शुद्धोपयोग वाला जो व्यक्ति है, वो ना तो अशुभ में जाएगा ना शुभ में जाएगा। जब अपराध होता ही नहीं, अपराध तो यही था ना, कि मैं अपने स्वभाव जो भाव है, जो शुद्ध भाव है, उससे या तो शुभ में जाता हूँ या शुभ में जाता हूँ। दोनों तरह की जो डेविएशन है वो अपराध है। किस अपेक्षा से अपराध है? एक शंका थी। हाँ जी। जैसे शुद्धोपयोग जो जीव है, तो शुद्धोपयोग में घुसने से पहले वो शुभोपयोग में रहा होगा, हाँ। पहले अज्ञानी अवस्था में रहा होगा, मतलब ग्रेजुअली तो शुद्धोपयोग में आया है। या तो शुद्धोपयोग में आने से पहले जो उसके कर्म बंध थे, तो उसके लिए तो वो तो कर्म बंध होंगे कुछ ना कुछ, तो उसके हाँ लिए वो होंगे ना। कर्म करेगा शुद्धोपयोग वाला जीव। तो जो शुद्धोपयोग गलती वाला करे जीव। ना करे, एक बार शुद्धोपयोग में आ गया तब तो कोई गलती नहीं करने वाला वो। हाँ। तब तो उसकी दशा ऐसी है कि ये चीजें सब उससे परे हैं, वो और ही नहीं कि हाँ। कोई गलती अपराध करेंगे। और हाँ। जो पहले हो चुकी है उसके लिए तो उसे ये आपने अच्छा प्रायश्चित करना होगा। अच्छा प्रश्न, आपने अच्छा प्रश्न उठाया। मैंने इसके बारे में कल हिंट दिया था, मैं अभी आपको फिर से बताता हूँ। कि जैसे कि अ, शुद्धोपयोग की जो हमको जो कार्य शक्ति है उसके बारे में हमें पता नहीं। कार्य शक्ति कैसी है? कि जैसे नीचे की भूमिका में किसान को ये लगता है कि मैं खेती करूंगा तो मेरे पशुओं को जो है वो कुछ और चीजें भी मिलेंगी, भूसा वगैरह भी मिलेगा, और वो भूसे की प्राप्ति हो जाएगी तो उनका जानवरों का पेट भी भरेगा, इसलिए मैं भूसे के लिए वो प्रयत्नशील भी रहता है। थोड़ा कहाँ से भूसा भूसा आएगा,
इसी प्रकार से जो नीचे की भूमिका वाले हैं वो जो पुण्य आदि की जो कामना करते हैं, पुण्य और पाप दोनों की कामना करते हैं। अब जो शुद्धोपयोग में जब जीव आ जाता है, बाय डिफॉल्ट वो शुद्धोपयोग इतना बड़ा शस्त्र है कि जैसे किसी ने गेहूं की खेती करी, तो खेती तो की थी गेहूं को उपजाने के लिए, लेकिन साथ में भूसा भी उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार से शुद्धोपयोग में जाने वाला जीव न केवल अपनी आगामी भूमिका का निर्वहन करता है, निर्जरा को प्राप्त होता, हाँ, और साथ में निर्जरा को भी प्राप्त होता है। जो कर्म उसने पहले किए थे वो सारे कर्म भी शुद्धोपयोग के बल पर समाप्त होते हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि जो शुद्धोपयोग अंजन वाले चोर, जीव को, ठीक है, हाँ तो हाँ बोल रहा बोलिए। हूँ कि शुद्धोपयोग वाले जीव को तो फिर प्रतिक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कर्म बल सब निर्जरा हो चुकी है और फ्यूचर में कोई गलती अपराध करने वाला नहीं है वो। बिल्कुल सही कहा आपने, तो तो काहे फिर की प्रतिक्रमण। अप्रतिक्रमण का जो बात आपने कही थी हाँ, वो भी लागू नहीं होती, फिर प्रतिक्रमण तो नहीं है ही नहीं लव, इसके दायरे में। मतलब देखो, वो फॉर्मल जो प्रतिक्रमण की जो परिभाषा है कि जिसमें उन कर्मों को एड्रेस किया जाता है, वो एड्रेस वो नहीं करता ज्ञानी, लेकिन वो एड्रेस अपने आप होते हैं। होगे इसलिए क्यों, जब है ही वो, नहीं तो जब उसका तो खाता ही जीरो है ना। हाँ तो नहीं कर रहा ना, इसलिए शुद्धोपयोग तो जीव उसको का तो इसलिए उसमें के इसलिए उसको अप्रतिक्रमण कहा है ना। उस अप्रतिक्रमण को ही निश्चय से प्रतिक्रमण कहा गया है। वो अभी प्रतिक्रमण कर ही नहीं, नहीं रहा, क्या सब जैसे आपने प्रतिक्रमण कहा। का मतलब चैप्टर ही नहीं ओपन करना ना उसको, चूंकि जब कुछ है ही नहीं उसके खाते में, तो हाँ, प्रतिक्रमण किसका करेगा वो। तो नहीं कर रहा ना, कहाँ कर रहा। हाँ, तो फिर निश्चय प्रतिक्रमण क्यों बोल रहे हैं, वो भी जरूरत नहीं, तो वो तो कुछ है अब ही नहीं ना। अरे भैया समझाने के लिए तो बोलते हैं ना कि वो आपको वही सब सही सब तरह से प्रतिक्रमण, जो प्रतिक्रमण करने वाले लोग हैं उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा ना। तो बोले ये तो कुछ प्रतिक्रमण कर नहीं रहा है, तो उनका बोले उनके लिए भैया यही सब प्रतिक्रमण है, समझो या प्रतिक्रमण ना समझो, कुछ भी समझो, जो ये कर रहे हैं वही अभीष्ट है। क्योंकि उनके लिए अब वो इन सब परिभाषाओं से, इस बंधनों से आगे बढ़ चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। इसलिए इनकी जो भी क्रियाएं हैं उनको या तो अप्रतिक्रमण समझ लो, और अगर तुम प्रतिक्रमण कराना ही चाहते हो तो यही वास्तव में प्रतिक्रमण है। ये सब व्यवहार की शब्दावलियां हैं। प्रतिक्रमण कर ही क्यों रहा था वो व्यक्ति। प्रतिक्रमण वास्तव में, प्रतिक्रमण करना क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कर्मों का, राग आदि के कारण कर्मों में, अपने भावों में जो इस तरह की शक्ति उत्पन्न होती है आत्म प्रदेशों में, कि वो कर्माण शरीर में वो कर्मादि हैं वो आकर के चिपक जाते हैं। मान लीजिए, ओके, उदाहरण दे रहा हूँ, मोटा स्थूल उदाहरण। तो अभी अगर मैं उनकी एडेसिव पावर ही खत्म कर दूं, उनमें चिपकने की शक्ति ना रहे, तो फिर वो निर्जरा को अपने आप प्राप्त होंगे। तो यहाँ जो मैं जो प्रतिक्रमण आदि करता हूँ इसलिए करता हूँ कि मेरे अभी तो रागादि भाव तो अभी बने हुए हैं। अब वो आ जाते हैं तो मैं उनका प्रतिक्रमण कर लेता हूँ कुछ करके, भाई साहब मुझे मेरे ज्ञान संज्ञान में आया है कि मैंने राग आदि आज दिन भर में इतने किए, तो उसके कारण कर्म बंद हुए होंगे, तो मैं उनकी उनको मिथ्या करना चाहता हूँ। लेकिन जो उस अपराध को कर ही नहीं रहा, रागादि में जाना या अशुद्ध भाव में जाना वही तो अपराध था। उस अपराध को करने के बाद उससे निवृत्ति चाहता था। लेकिन वो अपराध अगर कोई व्यक्ति कर ही नहीं रहा है और उससे कोई प्रश्न पूछे कि साहब आपने जो है ना तो प्रतिक्रमण का पाठ पढ़ा, ना आपने जो है दोषों के लिए आपने क्षमा मांगी, तो आप कैसे प्रतिक्रमण कर रहे हो। आपको भी तो प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। तो ज्ञानियों ने कहा कि उनको प्रतिक्रमण करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उस जाति का अपराध ही नहीं हो रहा उनके द्वारा। आत्मा के अंदर ही जो उस चिंतन में ही लगे हुए हैं तो वैसा अपराध कर ही नहीं रहे, इसलिए उनको प्रतिक्रमण की आवश्यकता नहीं। तो बोले फिर ये क्या कर रहे हैं, ये जो चिंतन सा कर रहे हैं ये प्रतिक्रमण नहीं है। बोले नहीं, ये प्रतिक्रमण नहीं है, ये तो प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण है। मतलब जिस जाति का तुम प्रतिक्रमण कर रहे हो उस जाति का प्रतिक्रमण है ही नहीं। फिर लोगों ने कहा कि नहीं साहब ऐसा है, हमने तो पढ़ा है कि बिना प्रतिक्रमण के काम होता नहीं। तो बोले आपको अगर ऐसे ही मानना है तो ये जो कर रहे हैं ना, चिंतन आदि जो कर रहे हैं, यही वास्तविक प्रतिक्रमण है। क्योंकि आप वहां से कर्मों से निवृत्ति के लिए कर रहे हो ना। ये शुद्धोपयोग वाले के कर्मों की निर्जरा भी हो रही है, और साथ में राग आदि से निवृत्ति होते होते वीतरागता की उपलब्धि भी हो रही है। उनको दोनों चीज हो रही है। ठीक है सर। तो ये नीचे की भूमिकाओं में होता है ये सब, ऊपर की भूमिका में तो महाव्रत आदि भी नहीं होते। बुद्धि पूर्वक तो 28 मूल गुणों का पालन
और ये सब 13 प्रकार का चारित्र, ये सब बाह्य चारित्र कहा जाता है, जो मुनि आदि का अभिन्न अंग है। हर मुनि ये करता ही करता है, लेकिन वास्तव में वो बाह्य दशाओं में दिखाने वाला बाह्य तप आदि जो है वो उनका स्वरूप नहीं। वो तो अंतर तो, दशा ऐसी होती है कि बाहर में जो प्रकट होता है वो 13 प्रकार के चारित्र में समाहित हो जाता है। और शुद्धोपयोग बंद नहीं है ना, इसलिए। इस तरह का बंद ही नहीं तो काय का प्रतिक्रमण। हाँ, उसमें बंद ही नहीं है कोई। यही तो उन्होंने बोला हाँ, कोई। है ना, ये बात उन्होंने कही। देखो, ऐसा कहकर भी यहाँ इस बात पर विशेष ध्यान आकर्षित किया जा रहा है कि गलती करके प्रायश्चित करना या नहीं करना, इन दोनों से परे एक स्थिति ऐसी भी है कि जो इन दोनों से परे है, पार है। वह तीसरी स्थिति है गलती करना ही नहीं, अपराध करना ही नहीं। और जो आपका जो प्रश्न है कि अभी तो अपराध नहीं कर रहा, लेकिन जो पहले किए हैं उनका क्या होगा, तो उसी का मैंने आपको जवाब दिया। शुद्धोपयोग में इतनी शक्ति होती है कि वो करते करते वो उनके पुराने जो कर्म हैं, जो किए हुए थे पूर्वकृत, वो सब अपने आप ही निर्जरा को प्राप्त होते। ये तो छोटे मोटे हैं, वो तो हाँ, बड़े बड़े कर्म सब चले जाते हैं। चले जाते हैं, तपस्चरण करते हैं ना। तपस्या में मैंने आपको एक उदाहरण दिया था अंजन चोर का, कि सप्त व्यसन का धारी वो राजकुमार, और उसी भाव से कैसे मोक्ष गया। ये जितने बड़े बड़े मुनि हुए हैं, वो पहले राजा थे। रामचंद्र जी ने कितने युद्ध किए होंगे, श्रीपाल ने कितने युद्ध किए होंगे, पवनंजय ने कितने युद्ध किए, और उसी भाव से मोक्ष गए, तो कैसे चले गए। वो तपस्चरण क्या है, वो जो अपना शुक्ल ध्यान किसे कहते हैं, शुक्ल ध्यान में क्या कमाल होता है। तो ये सब जो है अपन ने पढ़ा था ज्ञानार्णव ग्रंथ में। वो कर्मों की थोक के भाव में निर्जरा होती है। जब आप गवर्नमेंट सार भी अपने पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही ऊपर का गुणस्थान आया, फला फला कृत्य, जो प्रकृतियां कर्मों की, वो बंद होना बंद हो गया। इतनी इतनी प्रकृतियों का उदय बंद हो गया, इतनी इतनी प्रकृतियों का जो है वो बंधोपसरण हुआ। वो सब अपन ने पढ़ा था जो करणान योग परिचय। तो तो शुद्धोपयोग मतलब 48 मिनट हो जाए तो काम हो जाए पूरा। हाँ, बस शुद्धोपयोग द्वारा ही वो सब होता है। नीचे की भूमिकाओं में कुछ शुद्धोपयोग नहीं। 48 मिनट तक हो जाए तो पूरा काम हो लिया, केवल ज्ञान हो गया, अंत बन गए। एक व्यक्ति ने कहा कि जो बिरला जी की जितनी संपत्ति है, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उनसे ज्यादा कमा सकता हूँ। वो बोलने वाला टीचर था, एक मास्टर था। क्या बोला उसने कि बिरला जी की सारी संपत्ति अगर मुझे मिल जाए तो मैं उनसे ज्यादा अमीर हो जाऊं। बोले कैसे हो जाएगा। बोले वो उनकी संपत्ति जो है वो तो है ही, साथ में मैं ट्यूशन भी तो करूंगा ना, है ना? तो उसी प्रकार हम शुद्धोपयोग वाले से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो प्रतिक्रमण भी तो करे ना, थोड़ा बहुत पाठ वाठ भी तो पढ़े, नहीं तो उसको कैसे उसकी कर्मों से मुक्ति होगी। तो इतना बड़ा शस्त्र का उपाय करने वाले व्यक्ति के लिए ये छोटी छोटी चीजें तो अपने आप ही समाप्त हो जाती। ठीक है सर, अभी कुछ अनसेटिस्फाइड लग रहे हैं आप। एक्चुअली शुद्धोपयोग में जो जीव है, हाँ, और कोई अज्ञानी क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये सब प्रतिक्रमण और निश्चय प्रतिक्रमण ये सब चीजें बताई गई है, ये मुझे हाँ, लग रहा हाँ, आप सही कह रहे हो, ज्ञानी के लिए तो है ही नहीं ना। है ज्ञानी के लिए नहीं। तो ज्ञानी के लिए अज्ञानी को क्या है। समझाने के लिए सब बताने की का जो ये एक्सप्लेनेशन दिया है। हाँ, ये सारी जो शब्दावली है, वो शब्दावली है, अवश्य है, नीचे की भूमिकाओं में वो पाई जाती है। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि नीचे की भूमिका हम लोग उपवास करते हैं, इतने दिन का उपवास है, मुनि जो है 2 2 महीने का उपवास करते हैं। ऊपर की भूमिका में उपवास क्यों नहीं करते, उपवास करने की जरूरत है क्या वहाँ। वैसे ही मेरा ये सातवें कहने का गुणस्थान। मतलब है कि अगर कोई, जैसे मैं हूँ अज्ञानी हूँ, अब मैं जी, कहूँ कि ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे, अरे तो मेरे कहने का मतलब नहीं है, मुझे जवाब देने की जरूरत ही नहीं है उसको। मैं अगर हाँ, कह रहा हूँ तो मैं मतलब मैं डिजर्व नहीं करता कोई मुझे मेरे प्रश्न का जवाब दे। अगर एक अज्ञानी आदमी को क्या जब जवाब नहीं नहीं, वो अब देखो, किसी के सवाल जवाब की बात नहीं है, ये समझने की बात है, स्वयं ही समझने की बात है। कि आप देखो, मंदिर में मुनिराज आते हैं तो मुनिराज तो हमारी तरह पूजा करते नहीं, हमारी तरह अभिषेक करते नहीं। तो हमको तो नहीं, छोड़ो, कोई बच्चा है, बालक है, उसको जो ये बात पता नहीं, तो उस जगह इतने बड़े मुनि महाराज हो गए, इनको ये नहीं बनता है एक लोटा जो है ये भी डाल दें प्रतिमा के ऊपर, या बैठ के हमारी तरह से अष्टद्रव्य से पूजन करते नहीं है। ये कैसे मुनि हुए, इनसे तो हम अच्छे।
तो वो समझ ही नहीं पाएगा उस भूमिका को कि उस भूमिका में इन सब का त्याग क्यों है। तो ठीक उसी प्रकार से भूमिकाएं तो सब अपनी अपनी जगह पर हैं, लेकिन उन भूमिकाओं से ऊपर उठ करके जो उन्होंने शब्द दिया ना, देखो समता भाव रखने रूप परमोपेक्षा रूप संयम की अपेक्षा, ये सब करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है ना। तो शुद्धोपयोग एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ शुभ अशुभ भाव रूप अपराध होता ही नहीं है। जब अपराध होता ही नहीं तो फिर प्रायश्चित की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है, इसलिए इसे अप्रतिक्रमण कहते हैं। पर यह अप्रतिक्रमण वह स्थिति नहीं है कि जिसमें अपराध होने पर भी प्रायश्चित नहीं लिया जाता, क्योंकि वह तो पाप रूप ही है, और यह प्रतिक्रमण तो पुण्य पाप से पार परम धर्म रूप है ना। देखो दोनों में डिफरेंस समझ। इसलिए यह अप्रतिक्रमण ही वस्तुतः निश्चय प्रतिक्रमण है, और मुक्ति का वास्तविक कारण होने से धर्ममय ही है। ये वो व्यवहार है भाई साहब, वो मैं व्यवहार है, ये हाँ निश्चय है। बराबर। व्यवहार निश्चय में, व्यवहार से ही निश्चय में जाते हैं। इसे व्यवहार अलग नहीं है, व्यवहार करना जरूरी है। ये व्यवहार है, ये निश्चय है। इसको नहीं, डिफरेंस इस तरह से उस डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उस भूमिका में जो नीचे की भूमिका है उसमें जो ये व्यवहार प्रतिक्रमण है वो किया जाता है, लेकिन जब जीव इस भूमिका में आता है और जो कुछ वो करता है वही वास्तव में समझाने के लिए कि इनका प्रतिक्रमण कैसा है, इनका प्रतिक्रमण ऐसा ही है, भावों से कर रहे हैं ना। एक व्यक्ति जाकर के हाथ जोड़ के माफी मांगता है, दूसरा व्यक्ति यहाँ बैठे बैठे ही अपने आप सोचता है कि भाई साहब वो तो चले गए विदेश, इतनी दूर चले गए, या वो तो देहावसान उनका हो गया, लेकिन मैंने उनके प्रति बहुत अपराध किए हैं। वो मुझे बहुत बात बात कचोटता है कि मैंने उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया, काश मेरे ये अपराध क्षम्य हो जाएं। मैं निवेदन करता हूँ, वो व्यक्ति नहीं मिलता, भगवान के सामने जाके ये प्रायश्चित आदि करता हूँ। तो ये अलग अलग भूमिकाएं हैं, जिसमें दिखाई भी नहीं दे रहा, किसी को नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ बैठा बैठा अंदर में ये प्रायश्चित कर रहा हूँ। सर तो उससे ऊपर की तीसरी भूमिका वो है जहाँ वो इस तरह के प्रायश्चित करने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि मैं पॉजिटिव उसमें पहुंच गया ना, जिसके ना होने से प्रायश्चित होता था, अब वो नहीं हो रहा है, अब मैं स्वभाव में आ गया। सर हाँ बोलिए। एक्चुअली ये नए की बिल्कुल सही डेफिनेशन है। हाँ अब नए के भी सही है, निश्चय नए हाँ के हिसाब से। हाँ अप्रतिक्रमण के दो रूप हैं अलग अलग। हाँ एक एक बोला अपराध करने पर भी वो प्रतिक्रमण नहीं कर क्षमा। रहा है, यस और यहाँ यस। पर इसको जरूरत ही नहीं पड़ रही तो वो अप्रतिक्रमण डिफाइन कर दिया, बस निश्चय प्रतिक्रमण हो गया। तो ये समझाने के लिए है, अलग अलग नए से बात कही गई है। नहीं ना, निश्चय नए की अपेक्षा से ये बात कही गई कि वो क्या जी करते हैं। ये जो अभी आप कभी नियम सार पढ़ेंगे तो नियम सार में तो ये भाषा पूरी भरी हुई है, उसमें विष कुंभ और अमृत कुंभ क्या क्या कहा वहां तो हम लोगों ने पढ़ा था मंदिर में, तो पहले तो कुछ समझ में भी नहीं आया कि ये अमृत कुंभ विष कुंभ और क्या है। जो अच्छी अच्छी बात है उनको भी विष कुंभ कह दिया गया। अभी समझ, कुछ भी समझ में नहीं आया। हाँ कुछ समझ नहीं आया। बिल्कुल नहीं समझ में आया था। अब ये तो मालूम पड़ रहा है कि कुछ है। हाँ, समझ में नहीं आ रहा, उसको तो क्यों नहीं आया समझ में, तो मैं ताज्जुब हो रहा। भाई साहब रियली बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत हाँ, ताज्जुब हो रहा है कि इसका मतलब है वो तो केवल उपन्यास की तरह पढ़ते चले गए। हाँ अपन ने यही कहा था कि भाई अब जितना समझ में आया समझ लो, कम से कम हाँ पढ़ेंगे कहीं ना ये कहीं आपने कहा संस्कार था, याद बनेंगे है। इसके। हाँ याद है आपने कहा हाँ था भैया इस भूमिका में समझ में नहीं आएगा, बाद में फिर देखेंगे, लेकिन इस समय जो लिखा है वो पढ़ाई समझ लो, आपने कहा था। याद है। ये जो मैं समय सार जिसमें से पढ़ रहा हूँ, उस पुस्तक में सब जगह निशान लगे आखिर तक, और कुछ कमेंट वगैरह भी लिखे हुए हैं, तब मुझे याद आया कि अपन ने ये पढ़ा था मंदिर में पूरा। हाँ पढ़ा है, हमें मालूम है। मैं तो कितने दिनों से कह रहा हूँ, हम पढ़ हाँ चुके हैं। हाँ हाँ। लेकिन वो क्या है कि वो उतनी क्लैरिटी उस टाइम नहीं थी। या भाई साहब आप माफ करेंगे कि आपका समझाने का तरीका ही वो बदल गया है। और पहले उतना उतना वाइब अपना इतना ब्रॉडली और जितने उदाहरणों से आप समझा रहे हो ना, मेरे हाँ ख्याल से आपको भी कंसेप्ट बहुत क्लियर नहीं था उस समय। नहीं था, सवाल ही नहीं, वो तो बिल्कुल ऐसे ही है। देखो जितनी बार अपन पढ़ेंगे अभी हमने तो जो है वहाँ समय सार इनको सुनाया था, आरपी जैन साहब को।
अणुशक्ति नगर में हम दो ही लोग थे, एक सुनाने वाला एक सुनने वाला। वो किताब जो है इन्होंने कहीं स्टॉल पे मिल रही थी उस टाइम में, हम आ गए थे वहाँ के मूर्ति लेने के लिए, देवलाली गए थे। तो वो पंच कल्याणक में से वहाँ स्टॉल लगते हैं ना, तो स्टॉल में से एक दो किताब सेट उठा लाए। हमको खुद नहीं पता था कि कौन सा सेट है, इस किताब का नाम क्या है, इसमें क्या लिखा है, और हमको भी ज्यादा नहीं पता था। तो वहां पे जब 10 लक्षण चालू होने वाले थे अणुशक्ति नगर में, तो मैंने उनसे कहा कि वो अपन स्वाध्याय करेंगे, आप वो कुछ किताब लाए थे वो निकालो क्या है। तो उन्होंने पहली बार निकाली और हमने अपनी कोशिश करी, जो हमारी बहुत परफेक्शन तो बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन हमने उसको समझाने की कोशिश की। उन्होंने भी हूँ हाँ की, आरपी जैन साहब ने, किसी तरह से गाड़ी चलती है। हुआ कि हाँ, तो एनीवे हर एक समय अलग अलग होता है। तो सही यहाँ बात अभी है। मैं जो समय जो जो निमित्त बनते हैं वही बस, वही वही हाँ, जब होने सेम वाला होता है तो सभी निमित्त यही बनते सब निमित्त बनने वाले थे। तो अभी भी मैं ये तो क्लेम नहीं करता कि बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गए या बहुत ज्ञानी हो गए, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ उनका जो अर्थ जो दिया है वो कुछ समझ में आने लग गया। तो देखो ये अपन बात कर रहे थे, देखो इन दोनों से परे एक स्थिति ऐसी भी है कि जो इन दोनों से परे है, पार है, वह तीसरी स्थिति है गलती करना ही नहीं, अपराध करना ही नहीं। सातवें गुण स्थान में, जो सातवें गुण स्थान के आखिरी समयों में जो शुद्धोपयोग चलता है, वो जिन जीवों को उस श्रेणी चढ़ना होता है उनके लिए वो सातिशय पुण्य का उदय होता है। तो अतिशय वाला उनका जो वो भाग होता है उसके द्वारा फिर आगे की श्रेणी चढ़ी जाती है। तो शुद्धोपयोग भी अलग अलग गुण स्थान में उसका अलग अलग लेवल होता है। 14वें गुण स्थान का जो है, 12वें गुण स्थान का जो शुद्धोपयोग है वो निश्चय ही 10वें गुण स्थान से ज्यादा परिपक्व होगा। 6, 7, 8, 9, 9, इसीलिए तो अलग अलग गुण स्थानों के अलग अलग नाम हैं। कहने को तो सब शुद्धोपयोग है, लेकिन उस शुद्धोपयोग के भी लेवल हैं। शुक्ल ध्यान के भी 4 लेवल है ना। तो इसलिए जब वो उन लेवल पर जाता है जीव, तो नीचे की भूमिकाएं छूटती जाती हैं और ऊपर की भूमिका में स्थापित होता जाता है। तो शुद्धोपयोग एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ शुभ अशुभ भाव रूप अपराध होता ही नहीं है। जब अपराध होता ही नहीं है तो फिर प्रायश्चित की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए इसे अप्रतिक्रमण कहते हैं। पर यह अप्रतिक्रमण वह स्थिति नहीं है कि जिसमें अपराध होने पर भी प्रायश्चित नहीं लिया जाता है, क्योंकि वह तो पाप रूप ही है। और यह अप्रतिक्रमण तो पुण्य पाप दोनों से पार परम धर्म रूप है। इसलिए यह अप्रतिक्रमण ही वस्तुतः निश्चय प्रतिक्रमण है और मुक्ति का वास्तविक कारण होने से धर्ममय ही है। देखो अपन कुछ जो है वो जो लौकिक शब्द हैं वो भी अपनी इच्छा से उसमें लगा देते हैं भैया। जैसे अपन बोलते हैं होली खेले मुनिराज शिखर वन में, तो क्यों कहा आपने होली खेलते हैं क्या वो है? क्योंकि हम जो होली खेलने की क्रिया से अपने आप को जोड़ के देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो कहते भैया तुम क्या होली खेलोगे, खेल तो वो रहे होली, तो गुलाल से खेल रहे हैं क्या, रंग से खेल रहे हैं क्या। तो आप कहने वाले होगे कि साहब जो हम इतने सारे लोग होली खेल रहे हैं और वो भी होली खेलते हैं तो हमें उनमें क्या फर्क हुआ। तो जैसे हम गृहस्थ हैं वैसे ही वो मुनि भी जब गृहस्थ जैसे ही तो है। तो फिर अपन उनसे कहें नहीं नहीं साहब वो वैसी होली नहीं खेलते, वो तो ये खेलते हैं। तो बोले वैसी होली से क्या मतलब है, हमारे जैसी होली करो उन, तो अपन कहेंगे उनके लिए तो वो कर्म जीतना ही होली है। तो आप कहोगे वो होली शब्द लाए क्यों आप, जब वो कर्म जीत रहे हैं तो कर्म जीतना का होली शब्द लाए क्यों। हम अपनी भूमिका से उनको रिलेट कर रहे हैं, इसी का नाम नय है। ठीक है ना साहब? तो वो जो अपन जो प्रतिक्रमण की बात कर रहे हैं हम अपनी भूमिका की अपेक्षा से कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हो, आप सोचते हो कि सबको प्रतिक्रमण करना ही चाहिए, तो वो मुनिराज क्यों नहीं प्रतिक्रमण कर रहे हैं, तो कर रहे हैं। और वह सब उनका प्रतिक्रमण शुद्धोपयोग है और वही निश्चय रूप से प्रतिक्रमण कहा जा सकता है। तो ये इस अपेक्षा से ये बात है। इस भोले जगत को तीसरे निश्चय प्रतिक्रमण की खबर ही नहीं है ना। देखो ना लिख दिया एक लाइन में,
अरे भाई, यहाँ तो यह कहा जा रहा है कि गलती करना, प्रायश्चित करना, फिर गलती करना और फिर प्रायश्चित करना, ऐसे गज स्नान से क्या लाभ है। गज स्नान किसे कहते हैं? जो हाथी होता है ना, बार वो बार धूल, आप पानी में डुबकी लगाता है। नहीं पानी में नहीं, नहीं वो नहीं नहीं, धूल सूंड में डालता है, फिर धूल धूल लेता है। डालता है, फिर पानी डालता है, फिर धूल डालता है, फिर पानी डालता है। सूंड नहीं में पानी भी नहीं डाल, नहीं एक मिनट, पानी भी नहीं डालता, वो सूंड में धूल भर करके अपने माथे पर डालता रहता है। इसको हम्म। ही गज स्नान कहते हैं। वो अच्छा। सोचता कि इस समय, हाँ इस समय साफ हो गया, ये बहुत प्रसिद्ध है ये। पानी वानी का प्रयोग नहीं, धूल को लेकर के सूंड में वो अपने माथे पर डालता रहता है। इसको गज अच्छा। स्नान कहते हैं। ऐसे गज स्नान से क्या लाभ है? गलती करके भी प्रायश्चित नहीं करना तो महापाप है। ऐसा प्रतिक्रमण तो सर्वथा है ही, किंतु बार बार गलती करना और बार बार प्रायश्चित करने से भी कोई लाभ नहीं है। लोग उसको कहेंगे अरे साहब इसका क्या भरोसा, अभी 2 मिनट में सॉरी बोलता है, फिर से वही काम करने लगता है। लोग उसको, उसकी सॉरी को मानने वाले ही नहीं हैं। ये क्या फायदा साहब? यहाँ तो यह कहा जा रहा है कि ऐसी गलती करना ही नहीं कि प्रायश्चित करना पड़े। यही सबसे बढ़िया बात है, जिसे यहाँ अप्रतिक्रमण या निश्चय प्रतिक्रमण कहा जा रहा। शुद्धोपयोग रूप दशा ही ऐसी दशा है कि जिसमें पुण्य पाप रूप भाव का अभाव होने से कोई गलती होती ही नहीं है। यही परम उपादेय है। मन लौकिक भाषा में बहुत सारे बोलते हैं, जैसे मैंने होली का उदाहरण दिया, बता होली खेलो तो ऐसी मुनिराज जैसी खेलो, कर्मों से होली खेल रहे हैं, शिखर वन में खेल रहे हैं। तो वो अपन उस अपेक्षा उसको रिलेट कर देते हैं, जो हमारे गृहस्थी के जो शब्द आदि हैं, नीचे की भूमिका के हैं, उनको उसमें रिलेट कर देते हैं। तो इस प्रकार यह शुद्धोपयोग रूप दशा ही ऐसी दशा है कि जिसमें पुण्य पाप रूप भाव का अभाव होने से कोई गलती होती ही नहीं। यही परम उपादेय है। गलती करे नहीं। इस प्रकार यह सुनिश्चित ही है कि ज्ञानियों के ही शुद्धोपयोग रूप निश्चय प्रतिक्रमण और शुभोपयोग रूप व्यवहार प्रतिक्रमण होता। अपन बोलते हैं कि जो जिनेन्द्र देव हैं, जिन्होंने अपनी मुनि अवस्था में इतनी सारी तपस्याएं की, काय के लिए क्यों? बोले देखो, एक आदमी अमीर बनने के लिए कितनी कोशिश करता है, धन कमाता है, ये सब करता है, जिससे कि उसको उस धन आदि के द्वारा पंचेंद्रिय के विषय सुख आदि प्राप्त हो, इसके लिए वो करता है। और ये मुनि महाराज देखो, इन्हें इन्हें इतना सारा मौका था, स्कोप था, ये खुद राजा थे, और ये सब छोड़ छाड़ करके ये बस अब बैठे हैं ध्यान करने में, इससे क्या मिल जाएगा इन्हें? तो उनको कहा जाता है भैया, इन्हें वो सब मिलने वाला है जो इतना सब प्रयास करने वालों में से किसी को मिलने वाला नहीं। असली कमाई, अपन बोलेंगे क्या, असली कमाई तो इनकी है। अपन अपने वाले जो शब्द हैं उनका प्रयोग उनके ऊपर करके बतलाना चाहते हैं कि वास्तविक हमारे जो एफर्ट्स हैं उनकी पराकाष्ठा तो इनके पास है। तो और बोले फिर क्या फायदा साहब, तुम कमाई तो झूठी झूठी बात कर रहे हो, कमाई का ये ऐसी कमाई, कमाई ऐसी होती है जैसे धन की हम करते हैं। तो उससे रिलेट इसलिए किया जाता है। तो ये बोलते हैं कि वास्तव में वो प्रतिक्रमण ऐसा प्रतिक्रमण है ही नहीं, इस अपेक्षा से वो अप्रतिक्रमण है। और अगर वास्तव में आप उसी के ऊपर अड़े हुए तो बोलते हैं कि ये निश्चय से यही प्रतिक्रमण है। तो ये सब बात समझाई उन्होंने। और गलती करके माफी मांगना, ऐसे गलती करते रहना और माफी मांगते रहना, पहला तो वो हुआ जो गलती करता मानता ही नहीं, दूसरा जो करता है उसकी माफी मांग लेता, और तीसरा वो कि गलती करता ही नहीं, तो क्यों माफी मांगने की जरूरत? तो साहब इसने तो माफी मांगी नहीं, और किसकी माफी मांगे? बोले ऐसे साहब, हम तो रोज मांगते रहते हैं, तो इसको भी कुछ ना कुछ मांगते रहना चाहिए। तो इस प्रकार यह सुनिश्चित ही है कि ज्ञानियों के ही शुद्धोपयोग रूप निश्चय प्रतिक्रमण और शुभोपयोग रूप व्यवहार प्रतिक्रमण होता है ना। अभी देखो, ज्ञानी की बड़ी कैटेगरी है, उसमें चतुर्थ गुण स्थानवर्ती गृहस्थ भी है, और उसमें 13वें गुण स्थान वाले, 12वें गुण स्थान वाले मुनि आदि भी हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ज्ञानियों के ही शुद्धोपयोग रूप निश्चय प्रतिक्रमण
और शुभोपयोग रूप व्यवहार प्रतिक्रमण होता है। तो शुभोपयोग नीचे की भूमिका में रहता ना। छठा गुणस्थान जो है मुनियों का भी शुभोपयोग वाला गुणस्थान है। तो उसमें जो है, जो जिनेंद्र देव की भक्ति आदि करना है, जो जीवों को उपदेश देना है, बाकी और जो चर्याएं करना है जिनके माध्यम से लोगों का भला हो, वो सब शुभोपयोग रूपी है। तो वैसा शुभोपयोग भी करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य क्या है? अब बोलोगे शुभोपयोग तो हम और आप भी करते हैं और मुनि भी करते हैं, उनके शुभोपयोग में हमारे शुभोपयोग में क्या फर्क है? बताओ ललित जी, बताओ। शुभोपयोग दोनों कर रहे हैं, हम और आप भी कर रहे हैं, और छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज भी कर रहे हैं। तो उनमें हमारे और शुभोपयोग में उनमें कुछ फर्क है क्या? पानी का जो शुभोपयोग है वो तो छठे गुण स्थान में सम्यक दर्शी है। हम्म। सम्यक दर्शन है तो देव ज्ञान वगैरह सब उसको है, मैं दर्शन बराबर। इसलिए की वजह से फर्क आएगा। हाँ, सम्यक दर्शन है तो क्या क्या हुआ? उससे सम्यक दर्शन होने से क्या क्वालिफाई क्या हो गया? कोई बताओ भाई। शुभोपयोग हमारा भी शुभोपयोग है, हम भी बहुत जोर जोर से भक्ति भाव करते हैं। तो उनका मुनि के शुभ योग से जो पुण्य कर्म बनता है वो उसको मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाता है। हाँ, और आरा जो शुभ योग है वो जो पुण्य होता है वो संसार के काम में लगता है। जैसे बहुत जब बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे हमारा जो शुभोपयोग होता है वो राग राग के साथ रहता है। यस। और वो राग के साथ होने से जो बाबूजी ने कहा, वो संसार के भ्रमण का ही कारण बनता है। यस। जबकि वो जो षष्ठम गुण स्थान के मुनि हैं, उनका शुभोपयोग सात से पुण्यवंत होता है उसमें। यस। क्यों? मोक्ष मार्ग पर ले जाने के लिए वो प्रशस्त होता है। क्योंकि उनका लक्ष्य वहां जाना है। यस। वो उस लक्ष्य से वो सबको कर रहे हैं। उनका लक्ष्य हमारे जैसा नहीं कि साहब मेरा ये रोग ठीक हो जाए, मेरे बाल बच्चे ठीक हो जाए, मेरे फलाना ठीक हो जाए, या कोई है मैं ही नहीं, कोई निरोग हो कोई जाऊं। है ही हाँ, नहीं, कोई तो ठीक हो जाएगा। ये नहीं होने को हमारा तो छोड़ो। हमारा शुभयोग वो निदान के साथ रहता है। उनका तो लक्ष्य मोक्ष मार्ग में जाना होता है। और वो होने भी की जो बिना बात कर निदान रहे के थे, रहता है, मोक्ष मार्ग की ना वो ना, आकांक्षा नहीं करते हैं। नहीं तो वो बात ये पशुदाल हो मुनि। रही है, ये बात उसके लिए है जो 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 मुनिराज सम्यक दृष्टि हैं, ठीक। भावलिंगी हैं, उनके लिए बात हो रही है। कहीं आप हाँ, समझ लोगे द्रवलिंगी को लिए इक्वल नहीं 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 है नहीं ये। नहीं बाबूजी, ये तो बिल्कुल ये निश्चित है बैकग्राउंड में कि भावलिंगी मुनि की बात हो रही है। हाँ, वही तो। हाँ, वे मुझे मैंने क्लियर कर दिया ना, इसलिए। अपन जब भी यहाँ मुनि की जब बात करते हैं तो वो भावलिंगी संत की बात ही करते हैं। अगर द्रवलिंगी की कोई स्पेसिफिक करना है तो वो स्पेसिफिक बात कही जाएगी। बाकी इन यस। जनरल जब भी मुनि कहा जाएगा वो भावलिंगी भावलिंगी संत। मुनि की बात। भावलिंगी हो, सही सही। तो देखो, ये आपने बहुत अच्छे से समझ में बात करी इसकी, कि जो एक उनका क्वेश्चन है जो। यहाँ पर। हाँ, बोलिए। तो जैसे अभी हम बहुत बोलते हैं कि मुनि भावलिंगी और द्रव्यलिंगी की, और निश्चित रूप से जो हम अभी व्यवहार देखते हैं आज के हिसाब से, तो हमको ऐसा लगता है कि जो जिस हिसाब से वो थोड़े बहुत कार्यक्रम करते हैं या मंदिर को बढ़वाने काम करते हैं या कुछ अच्छे बड़े काम प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं, तो हमको लगता है ऐसा कि उनकी थोड़ी तपस्या में कोई कमी है। और वो व्यवहारिक रूप से दिखता भी है कि वो समाज के लिए करना चाहते हैं, उसके लिए करना चाहते हैं। बट लेकिन जब तपस्या में बैठते हैं, निश्चित रूप से सारे समय तो नहीं करते हैं। जब वो अपना जब बाहर बाहर रहते हैं, जब ये व्याख्यान करते हैं या दान को बढ़ाने का करते हैं या कोई प्रोजेक्ट को पूरा करने का करते हैं, लेकिन जब वो तपस्या में बैठते हैं तब हो सकता है उनका सदुपयोग, मतलब उस टाइम में उनका बहुत ही अच्छा सदुपयोग चलता हो और बहुत आगे बढ़ते हो। तो हम हम कैसे उनको इंटरप्रेट करें, या हमको जरूरत भी नहीं है कि जानने की कि वो द्रव्यलिंगी है भावलिंगी है। बट हमको ये मालूम है कि जो जो अभी क्रिया कर रहे हैं वो खुद ही जानते हैं कि वो क्या कर रहे हाँ, देखो ऐसा है, हम तो इस बात को जानते ही नहीं है ना। हम केवल ज्ञानी है, ना अवधि ज्ञानी है, ना माने पर्याय ज्ञानी है। उनके किसी के क्या भाव चल रहे हैं, अपन ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ा था ना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दो तरह से बात लिखी थी, कि एक तो जो मुनि संघ में रहने वाले जो मुनि हैं, वो सम्यक दृष्टि है कि या नहीं सम्यक दृष्टि है, ये हमें जानने की जरूरत भी नहीं।
लेकिन उनकी क्रियाएं जरूर जो है मुनि के अनुकूल होना चाहिए। 28 मूल गुणों का पालन जो बाह्य में भी दृष्टि गोचर होता है और उनकी कार्यशैली से पता लगता है, वो अगर उन गुणों का पालन कर रहे हैं तो वो मुनि सर्वथा पूज्य हैं। हमें उस चक्कर में नहीं पड़ने का कोई सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, लेकिन हमारी भूमिका उनकी जो है जो हमने पढ़ी है मुनियों की, वो भूमिका का निर्वाह करने वाले समस्त मुनि पूज्य हैं। वो चाहे द्रव्यलिंगी हो या भावलिंगी हो। क्यों? क्योंकि उनके तपश्चरण विशेष होता है, इसलिए सम्यक दृष्टि जीव भी जो जानते हैं कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, वो भी उनको सिर झुकाते हैं, ये जानते हुए भी कि ये सम्यक दृष्टि नहीं है, क्योंकि उनको पता लगता है। देखो उसके बाद भी जो दो कारण से उनको नमस्कार करते हैं। एक कारण तो ये कि उनको विशेष तपश्चरण आदि का जो कार्य होता है उनका, और दूसरा ये कि सम्यक दर्शन क्षावक्षमिक सम्यक दर्शन तो तुरंत तुरंत होता रहता है। भी मिथ्या दृष्टि है और अगले पल ही वो सम्यक दृष्टि हो गए। तो इसलिए मैं अभी उनको कैसे टाइटल दूं? कभी भी वो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, और ना भी हो तो विशेष तप आदि के कारण से, विशेष आचरण के कारण से मैं उनकी पूजन करता हूँ, भक्ति भाव करता हूँ। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव भी करता है, तो इसलिए एकदम उनकी ठीक। कोई निंदा नहीं कर रहा नहीं, है। ठीक बिल्कुल है। तो अभी अपनी बात चल रही थी, थोड़ा सा और बचा है हमारे पास कि ये जो हाँ, अज्ञानियों के ना तो सच्चा व्यवहार प्रतिक्रमण, अज्ञानियों का पढ़ा है। इस प्रकार यह सुनिश्चित ही है कि ज्ञानियों के ही शुद्धोपयोग रूप निश्चय प्रतिक्रमण और शुभोपयोग रूप व्यवहार प्रतिक्रमण होता है। जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति संसार में ही है, वो व्यक्ति अगर जो है अच्छे आचरण वाला है, तो वो न केवल लोगों से अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छा उनके बारे में सोचेगा, बल्कि जब भोजन आदि करेगा उसमें भी पूरे मैनर्स का ध्यान रखेगा। किस तरह से भोजन करूं, कितना भोजन करूं, कैसे अपने मुंह आदि को स्वच्छ करूं, कैसे सामने वाले जीवों को मेरे भोजन आदि करने से कोई ग्लानि आदि ना हो, उनका कोई उनके ऊपर कोई उपसर्ग ना हो, ये सब बातें भी वही ध्यान रखेगा। और उच्च कोटि का चारित्रवान है। चारित्र से समझो कि वो जैसे कोई बहुत बड़ा प्रधानमंत्री या कोई वो विशेष व्यक्ति है, तो जीवों उन सब व्यक्तियों को साथ लेकर चल रहा है, उनका भला भी कर रहा है, साथ में वो जो छोटे छोटे आचरण है उनमें भी उसकी छाप दिखाई देगी कि वो कितने परिपक्वता के साथ में, कितना मेथोडिकल है उसमें भी। तो ठीक उसी प्रकार से उन्होंने कहा, ज्ञानियों के ही शुद्धोपयोग रूप निश्चय प्रतिक्रमण, वो तो है ही, और शुभोपयोग रूप व्यवहार प्रतिक्रमण होता है। यानी वो उनके जो मैनर्स है ना, शुभोपयोग वाले मैनर्स भी उनके ही वास्तविक होते हैं, जो कि निश्चय वाले उसमें उस भूमिका को टच करते। ये बात मैं आपको क्लियर कर पाया? हम्म। यह सुनिश्चित ही है कि ज्ञानियों के ही शुद्धोपयोग रूप निश्चय प्रतिक्रमण और शुभोपयोग रूप व्यवहार प्रतिक्रमण होता है। जब इस भूमिका में आते हैं तब भी उसमें उनके परफेक्शन की छाप होती है, उस भूमिका में तो है। जिस अप्रतिक्रमण को यहाँ अमृत कुंभ कहा है, वह शुद्धोपयोग रूप निश्चय प्रतिक्रमण ही है, और जिस प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा है, वह शुभ भाव रूप है। शुभ भाव रूप प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहने का कारण यह है कि वह आत्मा की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है, पुण्य बंध का कारण है, बंध के अभाव का कारण है ना। बहुत क्लियर है। एक बात और भी ध्यान रखने योग्य है कि प्रतिक्रमण करने रूप जिस शुभ भाव को आचार शास्त्रों में अमृत को कुंभ कहा है, वह प्रतिक्रमण रूप शुभ भाव उन ज्ञानियों का ही है जो शुद्धोपयोग रूप निश्चय प्रतिक्रमण को प्राप्त हो गए। देखो एक बात क्या बढ़िया की हो। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि प्रतिक्रमण करने रूप जिस शुभ भाव को आचार शास्त्रों में अमृत कुंभ कहा है, अमृत कुंभ कहा, शुभ भावों को भी एक जगह पर कहा है ना कि अमृत कुंभ है वो शुभ भाव। तो किन के शुभ भाव अमृत कुंभ है? तो बोल रहे हैं कि जैसे मैं गेहूं बोने गया ना, उत्तम किस्म का जो गेहूं है उससे ही उत्तम किस्म का भूसा निकलेगा। ये नहीं हो सकता है कि मैं वो सब नीची नीची किस्म के गेहूं को बोऊं और उत्तम किस्म का भूसा मिले, है ना। तो उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या कहा उन्होंने
एक बात ध्यान रखने योग्य है कि प्रतिक्रमण करने रूप जिस शुभ भाव को आचार्य शास्त्रों में अमृत कुंभ कहा है, वो किसके होगा? वह प्रतिक्रमण रूप शुभ भाव उन ज्ञानियों का ही है जो शुद्धोपयोग रूप निश्चय प्रतिक्रमण को प्राप्त हो गए हैं। वो शुभ भाव कहाँ से आएगा, किसके पास से आएगा? उसी भूमिका वाले को, जैसे मैंने आपको कहा कि वो टाटा है, बिरला है, या कोई महान व्यक्ति है, तो उसी को उस तरह के मैनर्स भी आएंगे जो उधर से उस लेवल पर भी उद्योगपति है और नीचे के आचरण भी उसके उसके अनुरूप है। ठीक है सर, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? नहीं। एक बार ललित जी कुछ है लगता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो शुद्धोपयोग मिशन को प्राप्त हो गए हैं, तो ये जो हाँ हो गए हैं मतलब, तो जो शुद्धोपयोग रूप में है, तो फिर वो तो फिर शुभोपयोग में नहीं होगी ना, क्योंकि जब शुद्धोपयोग अवस्था हाँ में है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। वह हो गए का अर्थ ये है जो वहां तक पहुंच पहुंच चुके हैं, वो जो टच कर पहुंचने चुके वाले हैं, एक्चुअली हैं। नहीं इसमें नहीं शायद पहुंच, ये मतलब है कि जो जो उस रास्ते पे चल रहे हैं, तो उनके लिए है। नहीं पहुंचने वाले नहीं, पहुंच शुद्धोपयोग। गए हैं, मतलब जैसे जैसे मैंने बताया कि ये मुनि है ना, छठे सातवें गुण स्थान में झूलते रहते हैं, सप्तम गुण स्थान हाँ में पहुंच गए तो वो शुद्धोपयोग में पहुंच गए। फिर वही मुनि छठवें गुण स्थान में आते हैं, तो पहुंच भी गए हैं और वहां से छठे में आए भी हैं, ऐसा। हाँ, तो मतलब उनका ठीक है। अच्छी, आप बहुत अच्छी बात आपने पकड़ी है वो अब इसी भाव का पोषक कलश काव्य लिखते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। देखो एक कव्य है। अतो हता प्रमादिनो गता सुखासीनताम प्रलीनम चापल मुन्मूलित मालम्बनम आत्मन्येवालानितं च चित्तमा संपूर्ण विज्ञान घनोपलब्धे। हरे मुक्ति मार्ग में चापल्य अर परमाद को, है नहीं कोई जगह कोई और आलम्बन नहीं। बस इसलिए ही जब तलक आनंद घन निज आत्मा की प्राप्ति ना हो, तब तलक तुम नित्य ध्याओ आत्मा। है ना, क्या बताया इस कथन से? सुखासीन यानी सुख से बैठे प्रमादी जीवों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, यह कहा गया है, और चपलता का भी निषेध किया गया है। तात्पर्य है कि निश्चल प्रमादियों और चंचल क्रियाकांडियों दोनों को ही मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, यह स्पष्ट कर दिया है। सभी आलम्बनों को उन्मूलित कर दिया है, उखाड़ फेंका है। तात्पर्य है कि द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को निश्चय से बंध का कारण बताकर उनका निषेध कर दिया है। क्या बोल रहे हैं कि जैसे वो बाबा रामदेव बोलते हैं ना कि आपको योगासन करने का या प्राणायाम के सब फायदे बता रहे हैं, बता रहे हैं, तो लोग उनको बोलते हैं साथ साथ करते भी जाओ। तो जो कर रहे हैं वो तो उसके फल को भी प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जो खाली बैठे हुए सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको फल की प्राप्ति होने वाली नहीं। वो बोलते रहते हैं करने से होगा, देखने से कुछ नहीं होगा। और दो बात उन्होंने कही इस कथन से। सुख से बैठे हुए प्रमादी जीव, वो प्रमादी है ना, आलस में बैठे हुए हैं, वो करने का कोई भाव नहीं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जैसे उन्हें अपना अभीष्ट की प्राप्ति रोग आदि हरने में नहीं होती, ऐसे इन्हें भी प्रमादी जीवों को खाली सुनने से, जिनवाणी सुन ली, दूसरे लोगों की कथा कर दी, उन्होंने ऐसा किया था उनको ये फायदा हुआ, ये सब करने से उन्हें स्वयं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, यह कहा गया है। और चपलता का भी निषेध किया गया है। अब वो उसी जो योगासन में एक आया ध्यान, क्या उन्होंने बोल दिया आप सब लोग ध्यान करो, तो ध्यान में बैठे। तो ध्यान में कैसे बोले बैठेंगे? स्थिरता रूपी, वो कर कुछ नहीं रहा है, लेकिन वो जो कुछ भी जो ध्यानस्थ अवस्था है, उसमें क्या किया उसने? अपनी समस्त चंचलताओं को रोक करके एकाग्र होकर के उस ध्यान रूपी क्रिया को कर रहा है। कुछ तो कर रहा है ना, खाली नहीं बैठा, प्रमाद के कारण ध्यान नहीं कर रहा, बल्कि अपनी चंचलता को रोकने के लिए जो किया जा रहा है उसका नाम ध्यान है। तो इसलिए उन्होंने दोनों तरह की बात करी कि एक तो बिल्कुल क्रियाहीन मत बनो, क्रियाहीन मतलब जो मोक्ष की दिशा में जो कार्य करने वाला है उस उपक्रम की ओर बढ़ते रहो, और बहुत ज्यादा चंचलपना भी मत करो कि क्रियाकांड में ही अटके रहो। इस तरह तात्पर्य है कि निश्चल प्रमादियों
और चंचल क्रिया कांडियों, एक प्रमादी तो हम हिल ही नहीं रहे और दूसरे बहुत उछल कूद कर रहे हैं, तो दोनों दशाएं ठीक नहीं ना। निश्चल प्रमादियों और चंचल क्रिया कांडियों दोनों को ही मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, यह स्पष्ट कर दिया है। सभी आलम्बनों को उन्मूलित कर दिया है, उखाड़ फेंका है। तात्पर्य यह है कि द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को निश्चय से बंध का कारण बताकर उनका निषेध कर दिया गया। जो द्रव्य प्रतिक्रमण है उनको निश्चय से बंध का कारण बताकर उनका निषेध कर, तो क्या करें, बंद कर दें क्या उनको? जो मेरा द्रव्य प्रतिक्रमण था, मैं पाठवादी पढ़ता था, एक कोने में बैठ करके 10 लक्षण के पर मैं थोड़ा सा अपना पिछले पापों की मुक्ति के लिए जो प्रार्थना करता था, इससे तो बंद कर दूं क्या ये सब? बताओ क्या कहा हमने, आचार्य ने बंद करने के लिए कहा? नहीं, तो, तो क्या कहा हम? ये द्रव्य प्रतिक्रमण को निश्चय से बंध का कारण बताकर उसका निषेध किया है। निश्चय से, तो आप तक यही तो बताते आ रहे हो पूरी बात, तो यही बता रहे हैं आप, वही इन्होंने कह दिया। देखो और उसको नीचे में और कि क्लियर करता निश्चय से तो निषेध है, निश्चय में जाओगे तो निषेध है, ये अपतिक्रमण है। लेकिन हमारे लिए अगर व्यवहार में हमें करना है और शुभ भाव में रहना है तो हमें ये करना चाहिए और करना पड़ेगा शुभ भाव में आने के लिए। मतलब देखो और शुभ जो में जाओगे, चंचलता और कर्मकांड या वो जो चीज बात करी है उसका बेसिकली निषेध है एक्चुअली, उसके साथ आप प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो वो निषेध है एक्चुअली। तो वो चीज अगर है तो मतलब द्रव्य प्रतिक्रमण मतलब दिखावटी है एक्चुअली, प्रतिक्रमण नहीं हो रहा है। नहीं, ना केवल दिखावटी की बात है, बल्कि जो वो जीव जो व्यवहार प्रतिक्रमण कर रहे हैं या द्रव्य प्रतिक्रमण कर रहे हैं, उनका अगर जो है वो लक्ष्य ये है, उनका लक्ष्य ये है कि मुझे इसके माध्यम से कोई लौकिक कामना नहीं है, मैं तो अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना ध्यान इतना, अपना ज्ञान इतना शुद्ध करना चाहता हूँ कि मैं वो वास्तविक चीज को समझ पाऊं और मोक्ष मार्ग पर लग जाऊं, इसके लिए मैं ये सब द्रव्य प्रतिक्रमण आदि कर रहा हूँ। अगर लक्ष्य उनका ये है तो वही व्यवहार प्रतिक्रमण एक दिन निश्चय प्रतिक्रमण बनेगा, बन जाएगा। सही बात। हाँ हाँ हाँ। देखो देखो आचार्य देव कहते हैं कि जब तक संपूर्ण विज्ञान घन आत्मा की प्राप्ति ना हो तब तक हमने चित्त को आत्मा रूपी स्तंभ से ही बांध रखा है। उक्त संपूर्ण कथन का आशय यह है कि आत्मार्थी को ना तो समस्त क्रियाकांड छोड़कर प्रमादी ही हो जाना चाहिए हाँ, और न क्रियाकांड में ही उलझ कर रह जाना चाहिए, है ना। अपनी भूमिका है ना, जो उस भूमिका में वही करना है। यदि अपराध हुआ है तो प्रतिक्रमणादि क्रिया व तत्संबंधी शुभ भाव को अमृत कुंभ जानकर उस अपराध का परिमार्जन करना चाहिए, किंतु शुभ क्रियाओं और शुभ विकल्पों में ही उलझे रहकर इस बहुमूल्य मानव जीवन को यूं ही नहीं गंवा देना चाहिए, है। तो अभी जैसे हमारी भूमिका में है, हमसे कहें कि साहब आप तो सीधा ध्यान करो, आप सीधे शुक्ल ध्यान में चले जाओ, ये सब छोड़ दो, तो हमारे लिए संभव है नहीं। जा ही नहीं सकते। तो क्या करें फिर? बोले कुछ मत करो, घर जाओ, सो जाओ अपने चादर में, कुछ नहीं करना, तो प्रमादी बन जाओ। तो बोले फिर, बोले वो कूद कूद करके जाऊं, क्रियाएं करूं, भगवान के सामने नृत्य करूं और उनकी परिक्रमा लगाता रहूं, बार बार मूर्ति से लिपट जाऊं, ये करूं? तो समझाया नहीं, उन्होंने अपनी भूमिका के अनुसार से ये करना है। और अपने जो कुछ भी दोष हो रहे हैं उन अपराध की जो निवृत्ति के लिए उनको पहले तो एक्सेप्ट करना है और वो पुनः ना हो इसके लिए बार बार अपनी गरहा आलोचना आदि करना है, और फिर निरंतर उन सब से निकल करके और वो जो शुद्धोपयोग वाली जो कंडीशन है उसको प्राप्त करने के लिए अपना लक्ष्य बनाकर रखना चाहिए। क्रियाओं में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं। तो ये अभी वो थोड़ा सा व्यवहार बच गया। भाई साहब, वो व्यवहार शुभ योग पैदा करेगा और शुभ योग से ही शुद्धोपयोग बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। शुभोपयोग से तो नहीं, मगर हाँ शुभोपयोग की भूमिका में वो हाँ, उसको नहीं, समझता शुभ उपयोग की उत्कृष्ट सीमा, हाँ। उत्कृष्ट सीमा, चरम सीमा जो होती है वो शुद्धोपयोग के लिए बहुत
वो इंटरफेस है, वो सहयोगी होती इंटरफेस है, है। हाँ, बराबर। सहयोगी तो देखो अपन ये थोड़ा सा बचा है, कल अपन इसको और क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे। और इन सब का पर्पज एक ही है, क्या कहीं से भी लेके आओ, किसी भी नए से लेके आओ, ये आचार्य हमें शुद्धोपयोग में ही स्थापित देखना चाहते हैं। बिल्कुल सही है। लगता है सबको समझ में आया। एक एक व्यक्ति कोई चला गया, देखो 14 से 13 हो गए। चलिए इनवाणी स्तुति करेंगे। ललित जी। नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको पाठा पर भास वेको भानु सी बखानी है। जहाँ जब जान वेको बंध विधि भान छान वेको परम मानी बताए वेको जीव के जताए वेको काम सताए वेको भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको कार के उतार इस तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जो दिन रहे तो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लो तो वाणी मस्तक धरो सदा देती है सदा देती है। वाणी माता की जय। जय।